कह रही है। खैर, ये सब बातें छोड़ो और खाना खाओ। पारो, ये क्या कर रही हो तुम? भाभी को खाना खाने से रोका कैसे तुमने? देख रहे हैं आप सब, इस छोटी सी लड़की की हिम्मत देख रहे हैं? तुम्हारी माँ ने यही सिखाया तुम्हें कि किसी को चैन से आराम से जीने ना दो? हाँ, आप मेरी माँ को कुछ मत बोलिए। उन्होंने ही मुझे सब कुछ अच्छा सिखाया है, इसलिए मैंने आपको रोका, वरना मैं आपको खाने देती। माय गॉड, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है कि किसी को खाने नहीं देना? हाँ? नहीं, जहर नहीं खाने देना चाहिए। जहर? जहर कैसे? इसमें जहर है क्या? मेरा मतलब है कि बड़ी मॉम के लिए। मैंने सुना उनकी तबीयत खराब है ना, तो ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। इसमें नमक ज्यादा है, मैंने अभी खा के देखा। तो अगर बड़ी मॉम ये खाती तो उनके लिए तो ये जहरी है ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है ना। मामी सही बोल रही है, नमक एक्चुअली काफी ज्यादा है। बट छोटू बेटा, आप ये बात मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। क्या बोलती कि रुको, पर ये मेरी बात मानती कहाँ। डांट देती मुझे, जैसे अभी डांटा। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा चाचू। कोई बात नहीं, इधर आओ। आपने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी मॉम की तबीयत खराब हो जाती। प्राउड ऑफ यू। माँ माँ होती है डैड, किसी की भी माँ हो, पर उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी माँ ने ही मुझे ये सिखाया है। सही कहा बेटा, बच्चों के लिए तो माँ माँ होती है और डैड डैड होते हैं। मुकेश, जी मैम। ये खाने में नमक इतना ज्यादा क्यों है? सॉरी मैम, गलती हो गई, शायद नमक 2 बार ही डल गया था मुझसे। गलती कैसे हो गई मुकेश? ध्यान से करना चाहिए ना, भाभी की तबीयत खराब हो जाती तो। सॉरी मैम। आगे से होना भी नहीं चाहिए। लेकर जाओ इसे। बड़ी मॉम, अब तो आप मेरी बात मान गई ना? क्या अब मैं इन्हें डैड बुला सकती हूँ प्लीज? अब फिर से टकराना पड़ेगा, वरना काला कट जाएगा। उनकी तबीयत खराब है ना, तो ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। इसमें नमक ज्यादा है। क्यों इतनी सिमिलैरिटीज इन दोनों में? क्यों इनकी बहुत सी आदतें एक जैसी हैं? क्या इसलिए कि इन दोनों का गांव एक है, या कुछ और रीजन है? बट क्या है समझ नहीं आता। जितनी बार भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे आंसर्स नहीं मिलते। शालू, थोड़ा सावधानी से चल। किसी ने देख लिया ना तो बेमतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों है, डंडा लेके क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। दी तो सही बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें किसी की मदद ले लेनी चाहिए। हम 2 ही काफी हैं। और वैसे भी रोहन ने बताया ना कि वो लोग भी 2 ही थे। वैसे ये रोहन है बहुत होशियार, उसकी होशियारी और सावधानी की वजह से ही हमें बहुत मदद मिली है। सही बोल रही है, बहादुर तो है। और वो कहता है ना उसके डैड सुपर हीरो है, वो भी सुपर हीरो का बेटा ही है। शालू, एक काम करते हैं, हम ना यहीं कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि खेत में जाने का यही एक रास्ता है। तो जो भी आएगा वो यहीं से ही आएगा और हम उसे तभी पकड़ लेंगे। हाँ दी तो सही बोल रही है, यहाँ से हम किसी को मदद के लिए भी बुला सकते हैं। हाँ चल। हाँ लक्ष्मी टीचर का मैसेज। सॉरी, वो गलती से कॉल लग गया था। लक्ष्मी टीचर भी कमाल है सच में। सॉरी तो पहले ही कह दिया था। अच्छा, पर्सनली सॉरी नहीं कहा था, इसलिए अभी मैसेज किया। मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके। बहुत करता है।
इतनी सारी मिर्ची? खट्टापन दूर होगा। अच्छा, अब तुमने बच्चों के नाम तो डिसाइड कर लिए, देख लेना बेटी ही होगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि बेटी ही होगी? क्योंकि मुझे बेटी चाहिए, इसलिए देखना बेटी ही होगी। अच्छा, तुम्हें पार्वती चाहिए इसलिए पार्वती हो। पर तुम्हें पार्वती क्यों चाहिए? अगर पहले रोहन हुआ तो? नहीं, क्योंकि पार्वती में मुझे तुम्हारी झलक दिखेगी। पार्वती एकदम तुम्हारी परछाई होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और मैं उसे खिलाऊंगा, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा, ढेर सारी खुशियां दूंगा और बहुत हंसाऊंगा भी, देख लेना। और जब रोएगी तो मेरे पास छोड़ दोगे, है ना? पहली बात तो रोने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से पार्वती को किसी ने रुलाया तो उसे तो मारूंगा, और फिर देखना गोदी में उठाऊंगा, चुप करवाऊंगा, ढेर सारा प्यार दूंगा और वो खुश हो जाएगी। माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ये भी कहेगी, देखना एक दिन। और अगर काम से थका भी आऊंगा ना, फिर भी देखना मेरी बेटी को ढेर सारी खुशियां दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा उसे। होगी तो पहले बेटी, देख लेना। मुझे पता है ऋषि, तुम बहुत अच्छे पिता बनोगे। कह रही है। खैर, ये सब बातें छोड़ो और खाना खाओ। पारो, ये क्या कर रही हो तुम? भाभी को खाना खाने से रोका कैसे तुमने? देख रहे हैं आप सब, इस छोटी सी लड़की की हिम्मत देख रहे हैं? तुम्हारी माँ ने यही सिखाया तुम्हें कि किसी को चैन से आराम से जीने ना दो? हाँ, आप मेरी माँ को कुछ मत बोलिए, उन्होंने ही मुझे सब कुछ अच्छा सिखाया है, इसलिए मैंने आपको रोका, वरना मैं आपको खाने देती। माय गॉड, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है कि किसी को खाने नहीं देना? हाँ? नहीं, जहर नहीं खाने देना चाहिए। जहर? जहर कैसे? इसमें जहर है क्या? मेरा मतलब है कि बड़ी मॉम के लिए। मैंने सुना उनकी तबीयत खराब है ना, तो ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, इसमें नमक ज्यादा है। मैंने अभी खा के देखा। तो अगर बड़ी मॉम ये खाती तो उनके लिए तो ये जहरी है ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है ना। मामी सही बोल रही है, नमक एक्चुअली काफी ज्यादा है। बट छोटू बेटा, आप ये बात मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। क्या बोलती कि रुको, पर ये मेरी बात मानती कहाँ। डांट देती मुझे, जैसे अभी डांटा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा चाचू। कोई बात नहीं, इधर आओ। आपने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी मॉम की तबीयत खराब हो जाती। प्राउड ऑफ यू। माँ माँ होती है डैड, किसी की भी माँ हो, पर उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी माँ ने ही मुझे ये सिखाया है। सही कहा बेटा, बच्चों के लिए तो माँ माँ होती है और डैड डैड होते हैं। मुकेश, जी मैम। ये खाने में नमक इतना ज्यादा क्यों है? सॉरी मैम, गलती हो गई, शायद नमक 2 बार ही डल गया था मुझसे। गलती कैसे हो गई मुकेश? ध्यान से करना चाहिए ना, भाभी की तबीयत खराब हो जाती तो। सॉरी मैम। आगे से होना भी नहीं चाहिए, लेकर जाओ इसे। बड़ी मॉम, अब तो आप मेरी बात मान गई ना? क्या अब मैं इन्हें डैड बुला सकती हूँ प्लीज? इसमें नमक ज्यादा है। क्यों इतनी सिमिलैरिटीज इन दोनों में? क्यों इनकी बहुत सी आदतें एक जैसी हैं? क्या इसलिए कि इन दोनों का गांव एक है, या कुछ और रीजन है? बट क्या है समझ नहीं आता। जितनी बार भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे आंसर्स नहीं मिलते हैं। शालू, थोड़ा सावधानी से चल, किसी ने देख लिया ना तो बेमतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों है, डंडा लेके क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। दी तो सही बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें किसी की मदद ले लेनी चाहिए। हम 2 ही काफी है, और वैसे भी रोहन ने बताया ना कि वो लोग भी 2 ही थे। वैसे ये रोहन है बहुत होशियार, उसकी होशियारी और सावधानी की वजह से ही हमें बहुत मदद मिली है। सही बोल रही है, बहादुर तो है।
और वो कहता है ना उसके डैड सुपर हीरो है, वो भी सुपर हीरो का बेटा ही है। शालू एक काम करते हैं, हम ना यहीं कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि खेत में जाने का यही एक रास्ता है। तो जो भी आएगा वो यहीं से ही आएगा और हम उसे तभी पकड़ लेंगे। हाँ दी तो सही बोल रही है, यहाँ से हम किसी को मदद के लिए भी बुला सकते हैं। हाँ चल। हाँ लक्ष्मी टीचर का मैसेज। सॉरी, वो गलती से कॉल लग गया था। लक्ष्मी टीचर भी कमाल है सच में। सॉरी तो पहले ही कह दिया था। अच्छा, पर्सनली सॉरी नहीं कहा था, इसलिए अभी मैसेज किया। मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके। बहुत करता है। इतनी सारी मिर्ची। खट्टापन दूर होगा। अच्छा, अब तुमने बच्चों के नाम तो डिसाइड कर लिए, देख लेना बेटी ही होगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि बेटी ही होगी? क्योंकि मुझे बेटी चाहिए, इससे देखना बेटी ही होगी। अच्छा, तुम्हें पार्वती चाहिए इसलिए पार्वती हो। पर तुम्हें पार्वती क्यों चाहिए? अगर पहले रोहन हुआ तो? नहीं, क्योंकि पार्वती में मुझे तुम्हारी झलक दिखेगी। पार्वती एकदम तुम्हारी परछाई होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और मैं उसे खिलाऊंगा, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा, ढेर सारी खुशियां दूंगा और बहुत हंसाऊंगा भी, देख लेना। और जब रोएगी तो मेरे पास छोड़ दोगे, है ना? पहली बात तो रोने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से पार्वती को किसी ने रुलाया तो उसे तो मारूंगा, और फिर देखना गोदी में उठाऊंगा, चुप करवाऊंगा, ढेर सारा प्यार दूंगा और वो खुश हो जाएगी। माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ये भी कहेगी, देखना एक दिन। और अगर काम से थका भी आऊंगा ना, फिर भी देखना मेरी बेटी को ढेर सारी खुशियां दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा उसे। होगी तो पहले बेटी ही, देख लेना। मुझे पता है ऋषि, तुम बहुत अच्छे पिता बनोगे। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो यहाँ नहीं सोई थी। नहीं, मैं क्या करूँ? मैं तो नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? और नहीं, अब मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं क्या करूँ? अब मेरा ऐसा नहीं हो सकता है। पारो, मैं यही हूँ। बच्चा क्या हुआ? क्या पारो, प्लीज शांत हो जाओ, सबसे पहले शांत हो जाओ। पारो, मैं यही हूँ, शांत हो जाओ। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ बताओ। मैं ना बड़ी दादी के पास सोई थी और जैसे मेरी आँख खुली ना तो मैं यहाँ आ गई। डैड, आप ही बताओ, मैं नींद में चलने लगी हूँ, है ना डैड? तभी तो मैं यहाँ आ गई, नहीं तो क्या मुझे भूत लाया है या फिर मैं कूद चल के नींद में आ गई? बताओ ना डैड, प्लीज बताओ ना। आपको पता है, हमारे गांव में एक लड़का था, वो भी नींद में ही चलता था। वो कहीं नींद में खो गया, फिर वो कभी वापस नहीं आया। डैड, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा ना? बता ना डैड, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा ना? बता ना बच्चा, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके सुनो, रिलैक्स। आपके साथ सच में ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, और ना ही आपको नींद में चलने की आदत है। आपको मैं लेकर आया था रात में इस कमरे में। मतलब आप भूत हो? अरे पारो, मैं भूत नहीं हूँ पारो, और ना ही इस घर में कोई भूत है। मैं आपको रात में दादी के कमरे से यहाँ लेकर आया था। सच्ची आप लेकर आए थे? हाँ सच्ची मैं लेकर आया था आपको। अब सब कुछ क्लियर हो गया? कोई भूत नहीं है, ओके क्लियर? पर क्यों लाए मुझे बड़ी दादी के कमरे से? क्यों? क्योंकि आप जिस तरह से बड़ी दादी के कमरे में सो रहे थे ना, पूरे बिस्तर को कवर कर लिया था आपने, और बड़ी दादी के पास जगह ही नहीं थी सोने के लिए, वो ऐसे सिकुड़ के सो रही थी। अब अगर थोड़ी देर के बाद और बिस्तर आप कवर करते तो आपकी वजह से बड़ी दादी बिस्तर से नीचे गिर जाती, फिर उन्हें क्या होता? फिर उन्हें चोट लग जाती। राइट। वो क्या है ना, मुझे नींद आती है ना तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। आप सच कह रहे हो ना डैड? मैं नींद में नहीं चलती ना, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो आपके पास वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। पारो नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, और ऐसी बातें कभी भी नहीं निकालना अपने मुंह से, ओके? अब देखना, मैं आपको कभी भी यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा, प्रॉमिस। मुझे भी आपसे दूर नहीं जाना डैड। रोहन के घर से फोन आ रहा है। लक्ष्मी,
वो जरा रोहन के घर से फोन आ रहा है, एक बार उन्हें फोन उठा के बोल दीजिए ना कि रोहन सो रहा है, अभी उठ के बात करेगा। मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर ली थी। रोहन कैसे हो बेटा? हेलो। रोहन का ही नंबर है ना ये? हाँ जी जी, उसी का नंबर है। बस रोहन अभी सो रहा है। अभी तक सो रहा है? वो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल चंगा है जी, कोई फिक्र की बात नहीं है। बस थोड़ी सी नींद ज्यादा आ रही है और कुछ नहीं। हो सकता है रात को ठीक से सो ना पाया हो। एक्चुअली उसे ना एसी में सोने की आदत है और आपके घर में शायद एसी नहीं होगा। अरे उसकी तो यहाँ बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, वैसे ही घर में बहुत अच्छी हवा आती है, एसी जैसी ठंडी, और वो भी एकदम ताजी और खुली हवा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही रोहन उठता है मैं उससे बात करा देती हूँ आपकी। हाँ जी। सकते जानबूझ कर ही बात ना कराई हो हमारी रोहन से। उठने दो रोहन को, उससे बात करते हैं। हेलो माँ, पारो, क्या हुआ? रो क्यों रही है? माँ, यहाँ की जो बड़ी मोम है ना, वो अच्छी नहीं है। वो हर बात पे गुस्सा करती है, वो हर बात पे मुझे डांट देती है। क्यों डांटा? कुछ किया तूने? नहीं माँ, सच्ची मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हर बात पे मुझे डांट देती है। मैं क्यों माँ? और माँ, मैं गाँव की हूँ इसलिए क्या? इसलिए वो मुझे हमेशा डांटती है क्या? नहीं पारो, ऐसी कोई बात नहीं है। तू ये सब क्यों सोच रही है? और बेटा वो बड़ी है ना, डांट दिया तो क्या हो गया? और मैंने क्या बताया तुझे कि डांटता वही है जो हमसे प्यार करता है ना? पर नहीं, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो करने लग जाएंगे बेटा। जरूर करेंगी, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, है ना? मुझे पता है तू उनका दिल जरूर जीत लेगी और फिर वो डांटेंगे भी नहीं। बस तू अपने मन से कोई शरारत मत करना, समझी? पर माँ, मैंने कहा ना, सच्ची मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डैड मेरे बाल बना रहे थे तो बड़ी मॉम ने देख लिया तो वो मुझे डांट दी और डैड को भी डांट दिया। क्या डैड बाल बना रहे थे? और नहीं तो क्या। पारो, मेरी छोटी, मेरी गुंडी, मेरी दादी अम्मा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मासी, पर यहाँ जो बड़ी मॉम है ना, वो बहुत खड़ूस है। अच्छा तो कोई बात नहीं ना, जो जैसा ना वैसी बन जाने का। लेकिन माँ तो कहती है ना, सबको प्यार से मनाना चाहिए। हाँ लेकिन जो खड़ूस होते हैं ना, वो प्यार से नहीं मानते। तो एक काम कर, उनको ना अच्छे से सबक सिखा, ठीक है? सीधी हो जाएगी, समझी? हाँ मासी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना और किसी से डरना नहीं है, ओके? हाँ। ओके, बाय बाय। क्या हुआ मेरे बच्चा? हाँ, क्यों शिकायत कर रहे थे? बड़ी मॉम बहुत डांटती है मुझे। अच्छा तू चुप हो जा, मैं उसको समझा दूंगी। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा शरारत मत करना और किसी को तंग नहीं करना और बड़ों का प्यार से दिल जीतना। अरे वाह, कितनी अच्छी है तुम्हारी माँ, और तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। पर बड़ी मॉम की माँ ने उन्हें ऐसा नहीं सिखाया क्या? तभी वो ऐसी है क्या? बेटे बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा ना मैं समझा दूं। आइडियाज मेरे अपने ही हैं। कैन यू इमेजिन? आई नो, बट मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा डिजाइन ट्रेंड कर रहा है। सॉरी दीदा, सॉरी सॉरी प्लीज सॉरी। ये क्या किया तुमने? और ये कोई खेलने की जगह है? और पता नहीं कौन ले आया इसे इस घर में। सॉरी माय फुट। तुम्हें आइडिया भी है ये फोन कितने का है? तुम्हारे गांव के लोगों को सालों काम करना पड़ेगा तब उतना पैसा कमाएंगे कि ये फोन खरीद सके, समझी? सॉरी ना प्लीज। जस्ट शट अप। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी, और ये ऋषि तुम्हें कहां से उठा कर ले आया? उठा के लाया वो भी ठीक है, एक कोने में रखना चाहिए था ना, लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। और पागल करते कि मुझे लड़की सर पे बिठा के नहीं रखा है, नीचे हूँ, ये देखो। आप इतना क्यों डांट रहे हैं? मैंने सॉरी बोला ना, मैंने जानबूझ के फोन थोड़ी गिराया है। मैं तो बॉल खेल रही थी और बॉल उधर गिर गई। अगर आप खेलते तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता था ना? अगर आपको कोई ऐसा डांटे तो आपको कैसा लगता?
गॉड, एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुझसे ही उल्टी जुबान में बात कर रही हो। वो तो तुम्हें ऋषि इस घर में लेके आया है, नहीं तो आज के आज ही ना मैं तुम्हें। माँ कहती है अगर कोई बुरा कहता है तो उनके साथ भी बुरा ही होता है। तो देखो आपको खुद को ही लग गई ना। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुको तुम, रुको। कहाँ है ये? Where is she? कहाँ है ये लड़की? मॉम मॉम रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ? कौन? किसको ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? That brat, गवार, वो मुंहफट लड़की कहाँ है वो? ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारे घर में मॉम। किसको ढूंढ रहे हो? वो पारो। And I'm so sure वो यहीं आई है। I will not leave her today. आज तो ना मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। कहाँ है वो? दिमाग खराब कर दिया है। तुम जानते भी नहीं हो आयुष उसने मेरे साथ क्या किया है और क्या क्या हरकतें करती है वो आयुष। तुमने देखा है उसे? कहाँ है वो? आयुष, I am asking you something. तुमने देखा है उसे? वो आई है ना यहाँ पर? नो मॉम, पारो यहाँ पर नहीं आई। पारो यहाँ क्या करने आएगी मॉम? नो डोंट। हाँ, वो मेरे आगे आगे ही गई थी, मैंने देखा उसे यहाँ आते हुए। आई एम सो श्योर वो यहीं गई है। मॉम नो मॉम, हम पारो यहाँ नहीं आई है। मैं तब से रूम में ही हूँ। अगर पारो यहाँ पर आती तो मुझे दिखती ना, पर मुझे नहीं दिखी, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं आई है ना? नो स्ट्रेस, वो कहीं और होगी मॉम। आयुष तुम वैसा बिल्कुल नहीं करोगे जैसा ऋषि कर रहा है, अंडरस्टैंड? एज इन? भाई तुम भी ऋषि की तरह उसकी तरफदारी तो नहीं कर रहे ना? मॉम प्लीज, मैं हमेशा सिर्फ सही की तरफदारी करता हूँ और हमेशा सही की तरफदारी ही करूंगा। और जहां तक बात रही पारो की, मैं उसकी तरफदारी क्यों करूंगा मॉम? वो बहुत बोलती है मॉम। हाँ, वो ये इधर उधर भागती रहती है हर टाइम। आई नो। जब से आई है घर में इतना तहलका हो गया, पहले कितनी शांति रहती थी मॉम। आई नो। हर टाइम बस चक 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 बोलती रहती है ऐसे कान में। उल्टा बोलती है आयुष, और ऊपर से बैक आंसर भी करती है। आई नो। और मॉम आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? अगर पारो से कोई गलती हो भी गई है, कोई शैतानी कर भी दी उसने, तो लेट इट गो ना। मैं जहां मिलेगी ना मुझे ये पारो, मैं डांटूंगा इसको। मैं स्ट्रिक्टली बात करता हूँ ना मॉम, मैं समझा दूंगा उसका। मैं तो आपकी सेवा कर रही थी बड़ी मॉम। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, जाओ यहाँ से। करने दो ना प्लीज बड़ी मॉम। देखो हमें सब समझ में आ रहा है, ये चालाकी करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। बटरिंग कर रही हो ना तुम, नहीं चाहिए हमें। नहीं, मैं तो बस कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो आपके पैर दबा रही थी। हमने कहा ना तुम मक्खन लगा रही हो और हमें नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। माँ ने कहा है किसी को परेशान नहीं करना, सबकी बात मानना। ठीक है बड़ी मॉम, आप जैसा बोल रहे हो। माँ का आइडिया तो काम नहीं आया, अब कुछ और ही करना पड़ेगा। मैं मासी से ही कोई आइडिया पूछ लूँगी। माँ का आइडिया यहाँ काम नहीं करेगा। सेवा तो ये लोग समझते नहीं, वरना गुरुद्वारे में भी भैंस नहीं होती। मासी से ही पूछ लूँगी। ये लड़की भले ही पिल्ली सी है, लेकिन इसका दिमाग बड़ों को भी मात दे सकता है। और ये सब कुछ इसकी माँ की वजह से, जो उसे पट्टी पढ़ाती रहती है। अनुष्का, मामी जूस में छिपकली गिर गई। ऋषि भाई, वो डेलीगेट्स आ गए, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलूं उनको? या श्योर। फाइल लेके जा रहा हूं मैं बोलता हूं उन लोगों को। आयुष एक सेकंड यार, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। कब से दिमाग में चल रहा था। बोलो। तू जानता है ना पारो के डैड नहीं है। जितना हमें पता है और जो पारो ने हमसे कहा है कि वो दूर गए हैं। यार पता नहीं क्यों मुझे पारो से काफी अटैचमेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता है उससे। बात ये है कि वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही है और मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं काम करता हूँ, एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लक्ष्मी टीचर से बात कर लेनी चाहिए। तू जा, मैं आता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बड़ी मॉम, मैंने आपको बचाने के लिए उसे फेंक दिया।
अनुष्का क्या कर रही हो? अनुष्का मामी ये नकली है। व्हाट? हाँ। रुको। बड़ी मॉम मैं चुप। अनुष्का ऊपर लाओ इसे। जी मामी। दो हमें। नकली छिपकली से डरा रही थी तुम हमें? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा ना ये सब कुछ। मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हो? मैं आपकी माँ को बीच में लाती हूँ नहीं ना, तो फिर ऐसे नहीं मानोगी तुम। तुम्हें तो हम अब तुम यही रहोगी जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें लेने नहीं आती, और वो आएगी तो यहीं से उसके साथ जाओगी तुम, समझी? इस घर के अंदर आने की परमिशन नहीं है तुम्हें। कुछ भी चाहिए होगा ना, खाना पीना कुछ भी, यहीं घर के बाहर दिया जाएगा तुम्हें। विजय, दिलीप, दीपक, पूनम, इस लड़की को घर के अंदर आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई भी इसे घर के अंदर लाया तो उसकी नौकरी जाएगी और वो भी इस घर से जाएगा, समझे? प्लीज बड़ी मॉम। दी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। इतना जल्दी कितना आगे चली गई है दी? पारो की चिंता में ना भाग की गई होगी। मुझे भी दी के पीछे जाना चाहिए। मुझे माफ कर देना बड़ी मॉम, सच्ची मैं गलत नहीं करना चाहती थी। मैं तो आपका दिल जीतना चाहती थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। सच्ची सॉरी बड़ी मॉम। अभी रोहन ने मुझे बताया कि लक्ष्मी टीचर यहाँ आ रही है हमारे घर पे पारो को ले जाने के लिए। हाँ जी, आपके घर से ही फोन आया था, इसलिए लक्ष्मी वहाँ गई है। मेरे घर से? घर से किसने कॉल किया होगा? वहाँ सब ठीक तो है ना? जी 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 जी, सब कुछ ठीक है। मैं देखता हूँ कि किसने फोन किया। ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं रखता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? लक्ष्मी टीचर घर आ रही है पारो को ले जाने के लिए। क्यों? क्या हुआ ऐसा अचानक से? पता नहीं, वो कह रही हैं कि हमारे घर से किसी ने फोन किया उन्हें। कौन हो सकता है? क्या पता कौन हो सकता है। ऋषि भाई आप एक काम करो ना, आप घर जाओ, देखो क्या सिचुएशन है घर पे। ऑफिस का सारा काम मैं संभालता हूँ। हाँ, और क्या पारो ठीक है ना? क्या हुआ? फिक्र मत कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा पारो को। अच्छा ठीक है, और अगर मेरी कोई नीड हो तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे कॉल कर लेना। हाँ हाँ आयुष। पारो, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई खेल चल रहा है क्या? बताओ ना। अच्छा, बड़ी दादी से छुपाओगी? नहीं बड़ी दादी, आपसे नहीं छुपाना चाहती और बोलना भी नहीं चाहती। मैं घर के अंदर नहीं जा सकती। घर के अंदर नहीं जा सकती? मगर क्यों? किसने ऐसा बोला है और क्यों बोला है? बताओ ना पारो, हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, मैं खुद पूछती हूँ। चलो। बड़ी दादी आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द है। हाय रब्बा, किसने पकड़ा इतनी जोर से तुम्हारा हाथ? पारो, मुझे बताओ किसने तुम्हारा हाथ इतनी जोर से पकड़ा? दी सुनना, एक काम करते हैं, मिस्टर ओबरॉय से ही पूछते हैं कि हुआ क्या है। ऐसे अचानक से ले जाने के लिए क्यों बोला है? नहीं, रहने देते हैं। अब हम वहाँ जा रहे हैं तो पता चल ही जाएगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं। पर दी जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक तो टेंशन के मारे हालत ही खराब हो जानी है हमारी। हाँ जी टिकट, जी टिकट टिकट। टेंशन तो मुझे भी हो रही है शालिनी। हम एक काम करें, हम पारो को ही फोन कर लेते हैं ना। एक बार पारो से बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हुआ क्या है, क्या क्यों उसे ले जाने के लिए बोला है, सब पता चल जाएगा, है ना?
हाँ तू सही बोल रही है। पारो को ही फोन करते हाँ हाँ पारो को ही, वो जो लैंडलाइन का नंबर है ना उस पे ही फोन लगाता है। देख पुत्र, तेरे खिलाफ जाकर कुछ बोलना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सब भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे उसकी माँ को यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक क्या हम बच्चे को ऐसे ही बाहर खड़े रहने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे अंदर लेकर आ रही हूँ। मॉम आपने सुना नहीं भाभी ने क्या कहा? और जो मैंने कहा वो तूने नहीं सुना करिश्मा। अरे तुमने उसकी माँ को अर्जेंटली यहाँ बुलाया है, तो क्या वो 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी? घंटों लगेंगे उसे यहाँ आने में। मॉम हाइट्स है, आप कभी भी हमारी कोई बात नहीं मानती हैं। भाभी पारो, बस रोते नहीं, चलो आओ अंदर आओ। दे पारो, मैं कह रही हूँ ना, चलो आओ। दे पारो, अपनी बड़ी दादी का कहना नहीं मानोगी तो चलो फिर। दी मैं बात करती हूँ, दे मैं बात करती हूँ ना। हेलो नमस्ते, प्लीज आप मेरी पारो से बात करा देंगे? यस मैम। मैम कोई मैडम का फोन है, पारो से बात करना चाहते हैं। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, आप कौन? आप अपना बताइए, आप कौन बोल रही है? जी मैं पारो की मासी बात कर रही हूँ, प्लीज मेरी पारो के साथ बात करा दीजिए ना। हाँ आप बात कर सकती है, और जितनी मर्जी हो उतनी बात कर लीजिएगा पारो से, लेकिन पहले यहाँ आ जाइए। हम आ ही रहे हैं, हम रास्ते में, प्लीज एक बार बात तो करा दीजिए, बताइए तो सही हुआ क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? अरे मुझे फोन में बोलना होता तो पहले ही बोल देती। आप प्लीज यहाँ आ जाइए, फिर खुल के बात करते हैं। हम आते हैं। क्या हुआ दी, पता नहीं किसने फोन उठाया? खुद लेकर आ जाती हूँ। बस इधर आओ बेटा, से उदास नहीं होते हैं। पुत्र, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था ना। मैंने मजाक कहा किया बड़ी दादी? तो सब तो यही बोल रहे थे वहाँ। मैं उन्हें यही तो समझा रही थी, कोई मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। पर पुत्र, तुमने ऐसा किया क्यों? मुझे बड़ी मॉम का दिल जीतना था। सच्ची मुझे यहाँ सबके साथ अच्छे से रहना था, लेकिन बड़ी मॉम तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। तो मैंने सोचा कि मैं उनका दिल जीत लूं, और मैंने उनके पैर भी दबाए थे। क्या तुमने पैर दबाए? हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सोचा मैं चिपकली वाला आइडिया लगाती हूँ, तो मैंने नकली चिपकली से काम चला लिया। लेकिन मेरी तो पोल ही खुल गई कि ये नकली चिपकली है। तो बड़े मॉम को लगा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है बड़ी दादी, माँ कहती है हमसे किसी को दुख और परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं बड़ी मॉम के साथ ऐसा कर सकती हूँ क्या बड़ी दादी? नहीं ना। अच्छा, तो ये बात है। और नीलम ने देखो बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, और तुम्हारी माँ को यहाँ बुला लिया, और वो चल भी पड़ी है वहाँ से। पर चलो, अब जो हुआ सो हुआ। तेरी माँ को आने देते हैं, वो आएगी तो आमने सामने बात हो जाएगी। तो नीलम के दिल में जो गलत फहमी है ना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, वो भी दूर हो जाएगी, है ना? चलो अब उदास नहीं होना। ती क्या सोच रही है तुम? सुन ना, रोहन के घर वाले तो कुछ बता नहीं रहे, तो एक काम करते हैं ना, मिस्टर ओबरॉय के साथ बात कर लेते हैं एक बार। शालू तो समझ नहीं रही है, ये जो भी फोन आया ना, मैं रोहन के घर से ही आया। उसके घर वालों ने हमें कहा है कि हम पारो को वापस लेके जाएं। मिस्टर ओबरॉय का ना कोई फोन आया, ना ही कोई मैसेज आया। तो ये हो सकता है ना कि उन्हें कुछ पता ही ना हो सकता है कि वो ऑफिस में हो और घर पे क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी नहीं पता। नहीं तो सही बोल रही है, हो सकता है उन्हें कुछ पता ही ना हो। अभी तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कि हम पारो के पास जाएं, उसे वहाँ से लें और उसे ना हॉस्टल में रहने देंगे। जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है ना, वो हॉस्टल में ही रहेगी, और फिर उसे ना गाँव वापस लेकर आ जाएंगे। हाँ बस ठीक रहे वो। मुझे ना बस जल्दी से जल्दी पहुँचना है उसके पास। बस ऐसा मन कर रहा है कि मैं उड़ के चली जाऊँ उसके पास। काश हम सच में पंछी होते, उड़ के ही चले जाते पारो के पास। तू बड़ी चिड़िया, मैं छोटी चिड़िया, और पारो हमारी बच्ची। हमें पारो को हमारे पास ही रखना चाहिए था। ऐसे शहर
तो कह रही है ना कुछ नहीं हुआ होगा, तो कुछ नहीं हुआ होगा। मैं लक्ष्मी टीचर को फोन करता हूँ। अरे रहने दे, आने देना उसे, उससे मिल भी लेंगे और उसके बारे में जान भी लेंगे कुछ। दादी वो इतनी टेंशन में आ रही होंगी इतना लंबा सफर तय करके, सच है ना कि मैं उन्हें बता देता हूँ यहाँ सब कुछ ठीक है, और पारो जब जाएगी तब हम मिल लेंगे उनसे, तो मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। भैया क्या हुआ है? प्लीज जल्दी चलिए ना, लेट हो रहा है। बस क्यों नहीं चल रही? ये आगे एक्सीडेंट हो रखा है, रास्ता जाम है जी, हमको घूम के जाना पड़ेगा और हो सकता है उस रास्ते में हमें कोई स्टॉपेज ना मिले। जिनको उतरना है वो यहीं उतर जाए। अरे भाई साहब जी, अमृतसर जाएगी ना बस? हाँ पाजी, अमृतसर जाएंगे पर जैसे बताया घूम के जाएंगे, देर हो सकती है। भाई साहब जी, हमको तो अमृतसर स्टेशन ही छोड़ना आप। ठीक है भाई। दी हम क्या करें, ऐसे में तो बहुत लेट हो जाएगा हमें। और कोई रास्ता? चलो हेलो। हेलो माँ। हेलो पारो। माँ कैसे हो? कैसी मतलब? तू मुझे छोड़ पारो, तू कैसी है ये बता, क्या क्या हुआ है वहाँ पे, पूरी बात बताना। हाँ तू रो क्यों रही थी, किसी ने कुछ बोला है क्या? हमें फोन क्यों आया था कि तुझे लेके जाए वहाँ से? तूने कुछ किया? कोई शरारत किया तूने? किसी को परेशान किया है? हाँ मुझे बता क्या हुआ है बेटा। मैंने क्या बोला है कि हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें अच्छे से रहना होता है ना? हमें कोई गलती नहीं करनी होती है, मैंने सिखाया है ना तुझे। तो फिर बता ना क्या हुआ है, किसी ने कुछ बोला है क्या, किसी ने डांटा तुझे, क्या हुआ है, क्यों रो रही थी, बता मुझे। ओहो माँ, आप भी ना कितना बोलते हो, मुझे भी कुछ बोलने दो। अच्छा आप ये बताओ, आप कहाँ हो? हम बस में। ओह अच्छा, आप बस में हो? हाँ बस आ रहे हैं हम आ गए, बस पहुँच गए। सोच आप एक काम करो, ड्राइवर अंकल को बोलो वो वापस गाड़ी घुमा दे और आपको वापस घर छोड़ दे। वापस मोड़ ले, घर छोड़ दे मतलब? हाँ माँ, मतलब आप वापस घर चले जाओ। प्लीज स्पीकर पे रखना। हेलो पारो, तू क्या बोल रही है बेटा? मासी मैं ये कह रही हूँ कि आप सब लोग घर चले जाओ, मुझे यहाँ लेने मत आना, मुझे यहाँ से नहीं जाना। अरे पारो ये कोई मजाक है क्या? घर कितना दूर है, जब बोला आ जाओ जब बोला चले जाओ, ऐसे तो नहीं कर सकते है ना। और तुझे ले जाने के लिए बोला ना उन लोगों ने, तो कुछ तो हुआ होगा, बता क्या हुआ है। पारो मेरी बात सुन, क्या हुआ है वहाँ पे? हाँ किसने तुझे तंग किया, किसने परेशान किया? अगर ऐसी बात है ना तो मुझे बोल, मैं वहाँ आके सबकी खबर लेती हूँ अच्छे से। बोल क्या हुआ बेटा? अरे नहीं मासी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू झूठ बोल रही है ना मुझसे, तू बता मुझे क्या हुआ है। तू रो रही थी, क्यों रो रही थी, बता मुझे। कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ना कुछ गलत समझ गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए मैंने आप सबको फोन करवा दिया। आप यहाँ आ जाओ और मुझे लेके जाओ यहाँ से। पर मैं फिर दादी के साथ थोड़ी देर खेली तो मेरा मन लग गया यहाँ, तो मुझे यही रहना है। पारो मेरी बात सुन एक बार, अब हम निकल ही गए ना तो फिर हम। नहीं माँ, आप मुझे यहाँ लेने मत आओ, मुझे यही रहना है। अब मुझे यहाँ से नहीं जाना, अब तक तो प्रोग्राम बाकी है ना, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप मुझे यहाँ लेने मत आना, आप वापस घर चले जाओ। घर चले जाओ मतलब क्या पारो? अब हम निकल ही गए ना तो फिर हम आ रहे हैं तुझे। मैं ठीक हूँ माँ, अब मैं रखती हूँ माँ, आप घर चले जाना। बाय माँ। बाय क्या? हेलो कट ही कर दिया उसने। चल कम से कम पारो ठीक तो है। इतनी हिम्मत नहीं हो सकती उस औरत की। अगर उसने हमारे रोहन के साथ कुछ भी गलत किया ना, कुछ भी, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ लेकिन ये बात भी सच है कि हमने उस पारो को इस घर में सिर्फ रोहन की वजह से रहने दिया है, क्योंकि उसकी माँ का कोई एहसान हम रखना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कल को वो औरत ये कहे कि वो तो हमारे बेटे को रख रही है और हमने उसके बेटे को घर से निकाल दिया। नहीं, उसका कोई एहसान नहीं रखना चाहते हम। नहीं चाहते कि कल को वो हमारा नाम खराब करे। हमारे बेटे के लिए वो इतना कर रही है तो हम भी उसकी बेटी को यहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन भाभी अगर उस टीचर ने हमारे रोहन को अपनी बेटी की तरह बना दिया तो? गंवार, मैनरलेस, मुंह फट, बदतमीज। रोहन पूरी जिंदगी हमारे साथ यहाँ रहने वाला है। कुछ दिनों के लिए किसी और के साथ रहकर अगर उनके जैसा हो भी गया तो वापस हमारे जैसा हो जाएगा, क्योंकि लौट कर तो यहीं आएगा, हमारे साथ ही रहेगा।
फिलहाल हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें ना सिर्फ रोहन की खुशी के लिए करें। और रही बात उस पारो की, नहीं पारो, उसकी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। डैड, आपको चोट लगी होगी ना, आपने ग्लास तोड़ दिया इसलिए तो मैं ये लेके आई। थैंक यू, बट सच में जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ मुझे। दिखाओ दिखाओ ना। ये देखो, वो वाला हाथ। देखा, आपको चोट लगी है और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मेरी शीशे की गुड़िया, तू ही तो है मेरी दुनिया, दिल मेरा तेरा बिछोना, धड़कन है सपनों का झूला। सॉरी, अब आराम से करूंगी। बस अब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम। डैड, आपके यहाँ जो लक्ष्मी थी ना, वैसी मेरी माँ बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। जब आप मिलोगे ना तब आपको पता चलेगा कि मेरी माँ कैसी है। वो तो सचमुच के। आई एम सॉरी कि आपको परेशानी हुई। अरे लक्ष्मी, बेटा मैं कमरे में लेटी हूँ थोड़ी देर, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। हाँ जी। नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बचपना तो करेंगे, लेकिन पारो घर में परेशान करती है क्या? नहीं नहीं, पारो तो बहुत स्वीट लड़की है, और बच्चे हैं तो बचपना तो करेंगे। सही कह रहे हैं आप। मैंने नहीं कहा, आपने कहा। मैंने तो बस आपकी बात को रिमाइंड करवाया। बाय द वे, रोहन तो परेशान नहीं कर रहा आपको? नहीं, बहुत प्यारा बेटा है आपका, ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बेटा है। और पारो मुझे मेरी बेटी लगती है। काम करता हूँ, पारो के डैड के बारे में पूछता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, हम बाद में बात करते हैं। टेक केयर। एक बात पूछनी थी, इफ यू डोंट माइंड। लक्ष्मी टीचर का बात अधूरी रह गई थी ना, इसलिए कॉल किया होगा। हेलो हेलो डार्लिंग। रोहन, रोहन चैम्प, कैसा है? सब ठीक है ना? फोन कैसे किया? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? बता क्या बात है। दिया, हमें कोई अच्छे दाम देने वाला मिलना चाहिए, पर कैसे मिलेगा? हमारा ये जो पुराना बायर है वो तो ज्यादा देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में हम किसको बेचेंगे? कौन खरीदेगा हमारी फसल? शालू, तो टेंशन मत ले, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। हमें अच्छा दाम मिलना चाहिए, और भगवान ने चाहा तो हमें अच्छा दाम जरूर मिलेगा, बस कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरे पास है रास्ता।
क्या क्या रास्ता है? तुम्हारे डैड ने बताया? हाँ, डैड ने आइडिया दिया। क्या? वो जो अंकल है ना, तो करेंट राइट टीचर। कमाल है, रोहन भी इन सब बातों पे ध्यान दे रहा है। वेरी गुड, अच्छा है। रोहन को भी गांव के तौर तरीके, रहन सहन, सिचुएशन सब कुछ समझ में आ रही है। सच में लक्ष्मी टीचर ने जो प्रोग्राम बनाया ना, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अरे मासी, मूंछ तो अच्छे से लगाओ वरना टीचर पकड़ी जाएंगी। तू कर वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। अब से कोई नहीं हंसाएगा, और अच्छे से चिपका दिया, और कोई नहीं हंसाएगा, ठीक है? कोई नहीं हंसाएगा। क्या देख, तू लग रही है ना सरदार जी, अब कोई बोल पाएगा कि तू लक्ष्मी दी है ना? बहुत अच्छी लग रही है तू। कोई नहीं पहचान पाएगा। बस अपना काम तो हो जाएगा। लग रही हूँ ना पक्का सरदार जी? नहीं 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 मतलब? नहीं मतलब क्यों? टीचर, आपकी आवाज, उसका क्या करेंगे? अरे हाँ दी, रोहन बिल्कुल सही बोल रहा है। दी, तेरी आवाज तुझे सरदार जी जैसे बनानी पड़ेगी थोड़ी। वो मैं कर लूंगी, उसकी टेंशन नहीं है। कैसे करोगे? सुपर हीरो हूँ ना जी। अब तो हो जाएगा। हाई फाई। यस, हाई फाई, हाई फाई। अरे ये क्या तुम लोग दूसरे के हाथ से ताली बजाते रहते हो हमेशा, और जब से रोहन आया है तब से ये चल रहा है। ये क्या फाई फाई करते रहते हो? दादी, फाई फाई नहीं, हाई फाई। हाँ दादी, हाई फाई। जैसे हम नारे के लिए हाथ उठाते ना, वैसे ही हाथ उठा के ऐसे ताली बजानी है, ऐसे हाई फाई। ओहो, ऐसा क्या? तो फिर हो जाए हाई ते फाई। तो मैं चलूं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जान बंदे को देखकर किसी ने पूछताछ शुरू कर दी तो लक्ष्मी फिर किसी नए पंगे में फंस जानी है। दादी, आप दी की चिंता मत करो, दी संभाल लेगी। मुझे टेंशन हो रही है उस बायर की। अगर उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ पता चल गया, उसको शक हो गया, तो वो ना हमसे अनाज खरीदेगा ना पूरे गांव से अनाज। और दादा, लोग चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों से बात बोलूं, आप लोगों ने मेहनत की है ना, तो आपको मेहनत के पैसे अच्छे ही मिलेंगे। जैसे हम एग्जाम में अच्छी मेहनत करते हैं तो टीचर में अच्छे मार्क्स देती है, गंदे थोड़ी देती हैं। तो आप सब लोग को भी पैसे आप लोग के मेहनत के हिसाब से मिलेंगे। मासी, आपने चाची से कहा था ना, ये अब मेहनत का भी पैसे नहीं मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे अच्छे सोचना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो रोहन, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हुए हमारे प्लान पे काम करना है, और इस खरीदार को अच्छे से मजा चखाना है। राइट मासी, ये हुई ना बात। अब आप टेंशन छोड़ दो और एक अच्छी सी स्माइल दो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो अभी तक आपकी बड़ी बहन टीचर लक्ष्मी वो कहाँ है? वो एक्चुअली बाहर गई है कुछ काम से, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम भी सौदे की बात कर सकते हैं। ओ जी, बात क्या करनी है जी, बात तो पहले हो चुकी है, अब तो तय करना है। तो बताइए आपने क्या फैसला लिया? आप बेच रहे हो ना 15 रुपए के भाव से अपनी फसल? ये वाली? हाँ, ये। एक मिनट। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हूँ। अच्छी तो है, पर बच्चे बिंदी नहीं लगाते। बड़ी दादी, मुझे माँ से बात करनी है, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। ठीक है दादी। अरे वाह, गर्मा गर्म पकौड़े आ गए। पहले पकौड़े खाएंगे, फिर माँ से बात करना, ठीक है? वहाँ बेड पे रखो बेटा। चलो 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 चलो, वाह 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 वाह। लो जी। पहले कौन सा वाला खाओगी? अब ये वाला। ये तुमको अच्छा लगता है? लो। ये वाला, ये मेरा फेवरेट है। चटनी नहीं, ये वाली चटनी मुझे अच्छी नहीं लगती। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। पर आपसे मैं एक बात कहूँ, ये ना माँ का हाथ जैसा बिल्कुल नहीं है। माँ के जैसा यहाँ खाना मुझे नहीं मिलता। मिलता तो मुझे भी नहीं। वो स्वाद तो लक्ष्मी के साथ ही चला गया।
मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं ना बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, अदरक वाली बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी। बस 2 मिनट। टीचर आपकी मूंछ गिर गई है। क्या हो रहा है ये? ओए, ये क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? वो मुझे डैड की याद आ गई थी ना, डैड को भी दाढ़ी मूंछ है इसलिए। अच्छा वो सब छोड़ो, सरदार जी हम आपके साथ डील पक्का करते हैं। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप दाम बढ़ा दीजिए। लेकिन 25 तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरदार जी तो मुझे इतना दे ही रहा है और इनके साथ तो मेरा फायदा है, आप तो बस मेरा नुकसान ही कर रहे हो। तो सरदार जी हम सौदा पक्का समझते हैं। आहो जी 25 तक मैं करता हूँ। पर अंकल, ये अंकल तो आपसे ज्यादा दे रहे हैं, 25 रुपीज। अरे बोलने से क्या होता है, ये पैसे देगा भी क्या? मैं तो आपको कैश दूंगा, नगदो नगद। ओ तो तेनू की लगता है मैं कोई चोर हो चक्का हूँ? मैं भी अभी के अभी फौरन पैसे दूंगा। और मुझे तो ये फ्रॉड लगता है। तेरी तो रोक कभी, मैं बताता हूँ। टीचर को हाथ मत लगाना। अरे मतलब ये टीचर के मेहमान है ना, आपको जो भी करना है बाद में करना है, यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर बाहर मिल, फिर बताता हूँ मैं तेरे को। मैं ना सिर्फ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इन अंकल ने कुछ गड़बड़ की तो सारी बात रिकॉर्ड रहेगी। ओ आप क्या बताओगे मुझे? हाँ क्या बताओगे? मैं बताता हूँ आपको, ऐसा मुक्का मारूंगा ना कि आसमान में तारे गिन के वापस आओगे। मैं बताता हूँ तुझे, ऐसा मुक्का मारूंगा ना आसमान पे जाके तारे गिन के वापस आएगा। आजा, लड़ना है तुझे? आजा आजा। 1 मिनट सरदार जी, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। हाँ जी लड़ाई छड्डो जी छड्डो। आप बताओ, सौदा फाइनल करो शालू जी, अभी के अभी करो। अच्छा ठीक है, 2 रुपए तक और बढ़ा देता हूँ, पर इससे ज्यादा नहीं। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो फिर आप इनको ही दे दो। वैसे मुझे भी ये फ्रॉड ही लग रहा है। एक बार और फ्रॉड बोला ना तो मुक्का मार के दांत तोड़ देने हैं मैंने। एक मिनट मुझे सोचने दो। खरीदार जी ठीक है, लेकिन आप मुकर मत जाना, ठीक है? हम आपके साथ सौदा पक्का करते हैं। आगे। वाओ क्या म्यूजिक बनाते हो यार तुम तो। आज तो रोहन की सारी फेवरेट चीजें बनी है। वाओ रबड़ी मिक्स वेज। हाँ पसंद है ना तुम्हें? हाँ। अरे आओ मुन्नी की मम्मी, आओ भाई आओ। आइए बैठिए ना। अरे नहीं, मैं आप सब लोग के लिए ना खीर लेके आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? ऐसा मत बोलो टीचर जी, हम तो इस गांव को छोड़ के जाने का मन बना चुके थे। हम तो बहुत मजबूर थे, जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली थी, मेहनत से उगाई फसल भी चली गई थी। लेकिन आपने जमींदार से हमारी जमीन दिलवाई। इतने सालों के बाद पहली बार इतना मुनाफा दिख रहा है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपके लिए जितना भी कुछ करूँ ना, बहुत कम है। टीचर जी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ, वो भी अपने हाथों से बनाकर। वाओ 3 स्वीट्स, गाजर का हलवा, रबड़ी और खीर। आज तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू, लेकिन इतना सब कुछ कौन खाएगा? अभी तो और भी लोग आएंगे और सबने आपके लिए कुछ न कुछ बनाया है। बाप रे, लगता है महीने भर का खाना आने वाला है। तो एक काम करते हैं ना, हम सब साथ में बैठ के खाते। खाना खाएं? यहाँ खाना खाने ही तो बैठा है बुद्धू। पता है मुझे भी, छोटी बुद्धू। खाएं? राइस? एक मिनट डैड,
ये क्या है? ये ना मुझे बहुत पसंद है। पता है, एक आंटी थी हमारे पड़ोस में रहती थी, वो अम्बाला से थी। ये वहाँ की बहुत फेमस डिश है, भूरा चावल। उन्होंने एक बार हमें खिलाया था और फिर मुझे इतना पसंद आ गया ना, तब से मैंने भी खाना शुरू कर दिया। अच्छा, इतना अच्छा है इसमें? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? तुम एक बार खाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें भी। घर में किसी को ट्राई करवाया ये? नहीं, सब सो गए और मेरा अभी मन हुआ ना तो मैंने अभी बनाया है। तुम कमाल करती हो लक्ष्मी, सब सो गए हैं और तुम अभी तक भूखी हो। मैं तुमसे कहा भी था कि मुझे आने में देरी हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। सब सो गए और तुम भूखी बैठी हो, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा वेट करना था। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ खाना खाना। अब खा लें, बहुत भूख लगती है। कमाल करती हो सच में। बहुत टेस्टी है। पता है कितने दिनों बाद खा रही हूँ मैं, सच। इतना टेस्टी है? मुझे खिलाओ। तुम खाओगे? क्यों नहीं खा सकता? जब मेरी बीवी मेरे लिए भूखी रह सकती है, जाग सकती है, तो मैं अपनी बीवी के लिए ये आइटम ट्राई तो कर सकता हूँ ना। फिर चाहे आइटम कैसा भी क्यों ना हो। कैसा भी क्यों ना हो मतलब? एक बार खा के तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी आज के बाद। ऐसी बात है? लो। नहीं, मैं यम्मी है तो बहुत टेस्टी है, जबरदस्त है। बोला था ना मैंने। मैं एक काम करता हूँ, देखना अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में ना कल ही से ऐड करवा दूंगा, फिर देखना रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे बूम करता है। कुछ भी। अरे सच कह रहा हूँ मैं, सच में। लक्ष्मी, एक काम करता हूँ, शेफ को ना कल घर पे भेजता हूँ, तो तुम मुझे सिखा देना कि ये डिश कैसे बनती है, ठीक है? देखना मजा आ जाएगा रेस्टोरेंट में। प्लीज तुम सिखा देना उसे, ओके? अब काम करता हूँ, इधर दो। सॉरी, लो खाओ, तुम भी खाओ। तुम भूखे हो। है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे, भीगे दिन और रात थे, खारे खारे पानी की कहानी वो ले जाना। संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है, सब आगे अभी ताजा साथिया, चांद देखा था जो हम। सुनिए आप सब लोग, हम सबका अनाज इसी वेयर हाउस में, तो जब तक ये अनाज यहाँ से हम भेज नहीं देते तब तक इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। सही कहा जी, ये फसल हमारे पूरे साल की मेहनत है और हर साल की तरह इस बार भी इसकी हिफाजत हमें करनी है। इस बार की फसल में फायदा भी बहुत हुआ है, तो उसे हमें हाथ से जाने नहीं देना है, क्यों पाजी? सही है जी, टीचर जी ने बहुत मेहनत की है और इस अनाज की हिफाजत का सुझाव भी उनका ही है। टीचर जी की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो तैयार हो जाओ सब लोग, आज पूरी रात जगना है। और हाँ, कल सारा माल रवाना हो जाएगा। ये लक्ष्मी तो गांव वालों के लिए फरिश्ता बन गई है और हमारे लिए शैतान का काम कर रही है। इस बार भी इसने हमारा वार जो है ना वो खाली कर दिया। मैं सोचा था कि इसकी सारी फसल जो है वो बर्बाद कर देंगे, लेकिन नहीं, इसने सारे अनाज के लक्ष्मण रेखा से ऐसे सुरक्षा चक्र बना दिया है कि चाहकर भी एक अनाज का दाना जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने सोचा था बहुत सीधी सादी है, लेकिन ये तो बहुत शातिर निकली। इस बार भी जो है जमीन हाथ से निकल गई। इसीलिए तो बोला था ना बाबू, कान को घुमाकर क्यों पकड़ रहे हो, कभी ऐसे कभी ऐसे। कान को सीधा पकड़ने की जरूरत है। लक्ष्मी को अपनी बहू बनाने का रास्ता निकालो। ये भी मैं ही सोचूंगा तो तू क्या करेगा? खुदे का पुत्र, सुन मेरी बात ध्यान से। बहू तो उसे बनाना है और उसे ना अपने पैरों पे डालना है, क्योंकि उसको बहू नहीं बनाया और पैरों में नहीं डाला तो वो जो है ना हमें अपने पैरों में डाल देगी, समझ रहा है? खोता कहीं का। हर जगह एक एक कोने पे नजर रहनी चाहिए हमारी। कोई जानवर या परिंदा भी हमारी नजर से बचना नहीं चाहिए, और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। पारो, माँ अब बार बार फोन क्यों काट रही थी? अच्छा तू फोन कर रही थी? और नहीं तो क्या। चलो अच्छा है, पारो फोन कर रही थी, वरना मिस्टर ओबरॉय क्या सोचते मैं बार बार उनका फोन काट रही थी।
क्या हुआ? 1 मिनट। ऋषि ऐसे क्या देख रहे हो? क्या ये है लक्ष्मी टीचर, पारो की माँ? लक्ष्मी टीचर पहचानने में ही नहीं आ रही है। सरदार जी की गेटअप में एकदम ही अलग दिख रही है, जैसे रियल में सरदार जी हो। क्या सोच क्या रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कहना भी है हमें तुमसे। ये वीडियो पता है हमें किसने भेजा है? रोहन ने भेजा है। इसका मतलब समझते हो? रोहन वहां गांव में पूरा दिन यही करता होगा, फोन पर रहता होगा, नए नए गेम्स खेलता होगा, ये अजीब अजीब से वीडियोस देखता होगा, यही करता होगा पूरा दिन। और तुम तो जानते हो ऋषि, यहाँ घर पे हमने रोहन को इतनी देर के लिए फोन कभी दिया ही नहीं, और वहाँ ना उसे कोई रोक रहा है ना कोई उसे समझा रहा है। ये कर रही है लक्ष्मी टीचर वहाँ पे। ये ठीक नहीं है ऋषि। मॉम, आप गलत समझ रही हैं। एक बार बस मेरी बात सुनिए। मॉम, उसे कोई गलत आदत नहीं लगी, ना ही वो वीडियो गेम्स खेलता रहता है, ना ही वो वीडियोस देखता रहता है पूरे दिन। इनफैक्ट उसने जो किया है ना, वो कमाल किया है। आपको जब बताऊंगा ना कि उसने क्या किया, तो आपको भी रोहन पे बहुत प्राउड फील होगा। प्राउड? हाँ, प्राउड। सच में उसने बहुत अच्छा काम किया। मॉम, आप प्लीज बैठिए ना, पहले आइए बैठिए। मॉम, ये जो वीडियो आपने मुझे दिखाया है, इसमें जो सरदार जी है ना, वो टीचर है। यू मीन लक्ष्मी टीचर, पारो की माँ? जी, लक्ष्मी टीचर। और वो जो दूसरा इंसान है जिससे वो बात कर रही है, वो बायर है। तो ये लक्ष्मी टीचर सरदार का गेटअप क्यों लिया है उसने? लड़ाई करने के लिए? लक्ष्मी टीचर सरदार बनकर लड़ाई कर रही है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़ाई नहीं कर रही है, वो बस उसे समझाने की कोशिश करी। एक्चुअली रोहन का मुझे फ़ोन आया था और उसने मुझे कहा कि वो एक प्रॉब्लम है, उसे सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने सोल्यूशन दिया उसे। क्या माँ, अब फिर से कहीं खो गई? लगता है आपको मुझसे बात ही नहीं करनी। अरे नहीं पारू, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। मतलब आपको मेरी याद आती है? बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात बता, तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वहाँ किसी को परेशान तो नहीं कर रही अब? नहीं माँ, वैसे भी तो आपको पता ही है ना, मैं किसी को भी परेशान नहीं करती। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, बिल्कुल आपके जैसे। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, ऐसे ही रहना, सबके साथ अच्छे से रहना, कोई शरारत मत करना, किसी को भी परेशान मत करना। अच्छा माँ, मासी कैसी है? मासी एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया। और तुझे पता है आज तो और भी बढ़िया है, आज यहाँ होलिका दहन है ना। वाह माँ, पर मैं तो यहाँ पर हूँ ना, शायद हो सकता है यहाँ पर भी करें। अरे बिल्कुल करेंगे, होली सब जगह मनाई जाती। माँ जी, पूजा के मुहूर्त का समय हो गया है, पूजा शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। आइए। ऋषि, आयुष, जी माँ। आ जाओ। हाँ प्लीज आइए। आ जाओ। करिश्मा, अनुष्का, सबको ले आओ। जी माँ, आइए प्लीज, आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। माँ जी, इस बार पवित्र अग्नि को प्रज्वलित कौन करेगा? आयुष, मम्मी जी आप कीजिए। मैं तो हर साल करती हूँ नीलम, इस बार तुम करो। अरे नहीं मम्मी जी, आप ही कीजिए। नहीं, इस बार शुरुआत तुम करो। चलो नानी, ये लीजिए। ये लीजिए माँ जी, आप अपने शुभ हाथों से अग्नि प्रज्वलित कीजिए। बेटा, मैं कैसे? आप क्यों नहीं, आप सब लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इसलिए मैंने सोचा है कि इस साल से हर साल किसी एक घर का बड़ा बुजुर्ग इस पावन उत्सव की शुरुआत करेगा। इसीलिए आप शुरुआत कीजिए। आज का दिन सारी बुराइयों के अंत का दिन है। होली के इस पवित्र अग्नि में सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। घर पर अगर किसी की बुरी नजर भी हो तो वो भी जल जाती है। और आज के दिन अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस पवित्र अग्नि के फेरे लें तो उनके जीवन में कभी कोई बुरी नजर नहीं लगती। आज का दिन सारी बुराइयों को, सारे पापों को जलाकर एक नए जीवन की शुरुआत का दिन है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। आयुष, अनुष्का, तुम दोनों भी फेरे ले लो। जी माँ। आप सब भी आइए, फेरे लीजिए। हम वहाँ बैठते हैं।
हम भी चलें? जी। लगता है ऋषि की शादी नहीं हुई होगी, इसलिए अकेला खड़ा है। एक्चुअली वो भाभी, वो कुछ जरूरी काम है, एक बार आइए ना। आप रुकिए, हम आकर बात करते हैं आपसे। आकर बात करते हैं? ना नहीं कहा उन्होंने, मतलब बहन जी की हाँ है। भंडारी जी, मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। एक सजेशन दूं आपको, आप डायरेक्ट जाके ऋषि भाई से ही बात कर लो ना। हाँ, चांस बन सकता है, यू नेवर नो। और सुनो, ऑल द बेस्ट। सही है, ये भी चलकर बात ही कर लेते। ऋषि जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। फेरे ले लो। क्या? मेरा मतलब यहाँ फेरे ले लो। नहीं, आज इतना शुभ दिन है कि नहीं? और देखो, पीछे हटना नहीं है। भंडारी जी, फेरे तो जोड़े में लिए जाते हैं ना, तो जोड़े में ही ले लो। आप सही कह। मेरी बेटी है ना, साथ में ले लेगी फेरे। भंडारी जी, मैं See, luckily I'm here only. So let's do it now. Come on. टेक हिम, कम ऑन। मेरी बेटी ना नहीं सुन सकते। अरे डैडी, ऋषि आ रहा है ना? या ओके, बट बोलिए, थोड़ा मस्ती मजाक तो होना चाहिए। गुड। हाँ कहा? मस्ती मजाक? कौन कर रहा है मस्ती मजाक? नहीं, कोई मजाक मस्ती नहीं, मैं तो बस ऐसे। See, I don't think you know कि मैंने MBA किया है and that too from the US. That's good, very good, but डिवोर्स ही हूँ, बट पता है उसका क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड को ना किसी और के साथ शादी करनी थी, किसी और लड़की के साथ। I mean, just imagine, मुझ जैसी हॉट और हैपनिंग लड़की को छोड़ के वो किसी और लड़की के साथ शादी कर रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? हाँ? हेलो 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 रोहन, रोहन दी का है। अरे मासी, आप कहाँ हो? रोहन, तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ दी का है, टीचर कहाँ है? मासी बस एक मिनट बता दो, रुको। मासी, टीचर तो गंदे के साथ फेरे ले रही है। क्या? नहीं नहीं रोहन, मेरी बात ना ध्यान से सुनो, हमें ऐसा नहीं होने देना है। हेलो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आके मुझे बाहर निकालो। रोहन, जल्दी से बाहर निकालो। पर मासी आप हो कहाँ? रोहन, ऑफिस में। ऑफिस तुम ना आगे जाके राइट लोगे ना तो ऑफिस आएगा। तुम जब जल्दी आके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमें किसी भी कीमत पे वो गुंडे को दूर रखना है दी से, ठीक है? तो तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। ओके मासी। लेकिन मैंने उस गंदे अंकल के होश ठिकाने लगा दिए। हाँ शाशा बेटा, कहाँ हो? चलो निकलते, बहुत टाइम हो गया अभी। हाँ ओके, आई कॉल यू बैक। क्या करने जा रहे थे आप? आपने ना कुछ जानने की कोशिश की, ना कुछ समझा, बस अपनी बेटी की शादी ऋषि से कराने के बारे में सोचने लगे। आपको पूछना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था, कम से कम पूछने की कोशिश तो करते कि ऋषि शादीशुदा है या नहीं। पर आयुष ने भी तो कुछ नहीं बताया। आयुष बच्चा है, कम से कम आपके सामने तो बच्चा ही है ना। गलती आपकी है, आपको सोचना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। आप ये सब करने के लिए आए थे यहाँ? नहीं, मैं कोई दूसरी वजह से आया था यहाँ। एक्चुअली मैं ऋषि को अपने होटल में पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं, तो मैं सोचा यहाँ आकर उसे मना लूँ बस। और इसीलिए मैं अपनी बेटी साशा को साथ में लेकर आया। मैंने सोचा कि वो पढ़ी लिखी है, MBA है,
तो स्मार्टली बात करके शायद ऋषि को कन्विंस कर सके। इसका मतलब सब कुछ आपने अपने बिजनेस के लिए किया। अपनी खुद की बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने बिजनेस के लिए। रिश्तों की कोई कीमत है या नहीं आपकी नजरों में? मैं तो आपसे कोई बात नहीं करनी हमें। ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ना, खुद की नजरों में गिर जाएंगे, किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहेंगे आप। माँ बाप अपने बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, उनका हर कदम बच्चों के लिए संस्कार बनता है। और आप जो कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए ही गलत कर रहे हैं। हमारी जगह कोई और होता तो अब तक आपको जाने के लिए कह चुका होता, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। घर आए मेहमानों की बेइज्जती नहीं करते हम। आए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। आयुष, ऋषि। जी माँ। मम्मी क्या किया तुम दोनों ने? हाँ, क्या बात है माँ? वही तो हम तुम दोनों से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तुम ऐसे किसके साथ फेरे लेने जा रहे थे ऋषि? हाँ, और आयुष कुछ बताया क्यों नहीं तुमने उन्हें? तुम माँ हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप लोग प्लीज खाना खाइए ना। मॉम, मैंने उस लड़की को समझाने की कोशिश की थी, पर वो पीछे खड़ा था ना। मॉम को बताना। आप ठीक बोल रहे हो। मॉम देखा, ये भी बोल रहा है मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मामी बहुत गलत आदमी वो भंडारी। वो इतना डेस्परेट हुआ है पार्टनरशिप के लिए, पीछे पड़ा हुआ ऋषि भाई की। कितनी बार इन्होंने मना किया था ना आपने। हाँ मॉम। वो मेरे को लगा कि ना उसको सबक ऐसे ही मिलेगा, तो इसलिए मैंने वो होने दिया। और मुझे पता था ऋषि भाई हैंडल कर लेंगे, मना कर देंगे। आपने मना नहीं किया। वो सुन ही नहीं रहा। कारण कुछ भी हो, जो तुम लोगों ने किया है ना वो गलत है। बहुत गुस्सा आ रहा है आज हमें तुम दोनों पर। मॉम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मामी। मॉम प्लीज। मामी सॉरी बोल रहे हैं, वो भी मैं भी। और आप क्या फेरे ले रहे हो भंडारी की बेटी के साथ? आपको भी तो देखना चाहिए ना ऋषि भाई ये सब। तो देख रहा था ना। हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है। होलिका दहन के बाद सब लोग टिक्का लगाते हैं, तो मैं सबको लगाऊंगी। पर मैं सबसे पहले आपको लगाऊं। आपने मुझे सबसे पहले रंग लगाने का हक सिर्फ उनका है। डैड का? डैड? हाँ, मलिश्का ऋषि को डैड बोलती है। हमने तो कितना मना किया लेकिन मानी नहीं। नीलम भाभी ने भी मना किया। और तुम तो जानती हो मॉम को, वो तो एज यूजुअल इसे ही सपोर्ट कर रही है। ओके, आप पहले डैड से ही लगवाओ। ओह गॉड, थैंक गॉड यहाँ से चली गई। अब हम डेफिनेटली चलते हैं। सबसे पहले ऋषि को रंग भी तो लगाना है मुझे। आइए। टीचर, हम घर के अंदर चल रहे हैं? रोहन अभी नहीं, पूरी होलिका खत्म हो जाने के बाद हम अंदर जाएंगे, ठीक है? ओके। दिए रंजीत का कुछ तो करना पड़ेगा हमें, वरना आज जो उसने किया है वो दोबारा करेगा। नहीं करेगा मासी, मैंने सबक सिखा दिया है। रोहन तुम तो हो ही बहुत बहादुर, लेकिन रंजीत ना कुत्ते की दुम की तरह है। कुत्ते की दुम कैसे होती है? टेढ़ी की टेढ़ी। ये रंजीत भी वैसा ही है, इसलिए रंजीत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं उसके पास जाती हूँ, कल उसे आखिरी चेतावनी दे के आती हूँ। बोल के आती हूँ कि फिर कभी अगर दी के साथ ऐसा कुछ किया, दी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राइट मासी, उस बैड अंकल के साथ यही होना चाहिए। दी, दी, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, पुराने दिन के बारे में सोच रही है? नहीं। तो क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि रंजीत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कल उसके पास जाती हूँ और आखिरी चेतावनी दे के आती हूँ। अगर वो माना तो ठीक, और नहीं माना तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अबे आराम से कर, हाथ तोड़ देगा क्या? दर्द हो रहा है? बॉस, जिस तरीके से मार खाए हो, दर्द तो होगा ही ना। एक तो मेरा बापू है जो मेरा ही दुश्मन हो रहा है, घर में नहीं घुसने दिया। पता नहीं इसका बेटा कहां से आ गया। पहले एक बेटी थी जिसने नाक में दम कर कर रखा हुआ था, और अब ये बेटा भी आ गया। अरे वो लड़का नहीं है,
अलादीन का चिराग है। खैर बॉस वो सब छोड़ो, आप तो बस लक्ष्मी के बारे में सोचो। लक्ष्मी भाभी। क्या बोला? लक्ष्मी भाभी? पर आप कोशिश करते जाओ, आखिर बन ही जाएगी। पर अब नहीं रहेगी। रंजीत नाम है मेरा, हर रण में जीतता हूं मैं। लक्ष्मी को भी जीत कर ही रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। लक्ष्मी से मेरी शादी तो होके रहेगी। और मना किया था ना मैंने आपको कि रंग नहीं लगाना, तो क्यों किया ये सब? हाँ तो क्या है? अरे आपने तो कहा था सबसे पहले रंग डैड लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं लगाया। इसलिए मैं डैड के पास आ गई कि पहले मैं डैड को रंग लगाऊंगी, फिर मैं सबको लगाऊंगी। पर आपने ये नहीं कहा था सबसे पहले रंग आप डैड को लगाओगी, वरना मैं उनको नहीं लगाती, जैसे मैंने आपको नहीं लगाया। पर पारो मनिष्का इधर आओ। मनिष्का लीव इट। क्या फर्क पड़ता है रंग पहले लगाया या बाद में लगाया? रंग लगना जरूरी है। इट्स ओके। सॉरी, मुझे नहीं पता था, सच्ची सॉरी। मनिष्का हर साल तुम लगाती हो मुझे रंग, इस साल पारो ने लगा दिया। इट्स ओके ना? इट्स ओके। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पारो, आपने पता है फर्स्ट टाइम मुझे रंग लगाया। हैप्पी होली। ऋषि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं सबसे पहले तुम्हें रंग नहीं लगा पाई, लेकिन तुम मुझे तो रंग लगा सकते हो ना सबसे पहले, तो प्लीज मुझे रंग लगा दो। हाँ ऋषि भाई, आप भी रंग लगा दीजिए पहले। ऋषि हैप्पी होली तो विश करो। बच्ची है, वो शरारत नहीं करेगी तो कौन करेगा? इट्स ओके। फाइन, फॉर योर सेक। अच्छा पारो, अब आप ये बताओ कोई काम था या सिर्फ शरारत करनी थी? काम? हाँ था ना मुझे काम। क्या काम था मुझे? भूल गई क्या काम था मुझे। भूल गई? और जब आप नॉक कर रही थी तब आपको याद था, अब जब अंदर आ गई हो तो काम भूल गई, तो फिर आई क्यों आप अंदर? मलिष्का मैं डांट नहीं रही हूँ ऋषि, ठीक है मैं जानती हूँ बच्ची है, शरारत करेगी, ऑफ कोर्स करेगी, रोहन भी तो करता है, लेकिन वो समय देखता है, माहौल देखता है, और ये टाइम देखा तुमने अभी? तुमने इसको देखा है? साइज देखो इसका, इसे पता होगा क्या समय सही है क्या समय सही नहीं है शरारत करने के लिए। सुनायुष, आई एम टेलिंग यू। अरे बस करो। एक मिनट डैड, सॉरी प्रीति आंटी, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। इट्स ओके। अच्छा अब ये बताओ काम याद आया या नहीं? अभी टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ऋषि भाई। गुड नाइट। गुड नाइट छोटा बेबी। गुड नाइट चाचू। याद आ गया, मैं यहाँ सोने आई थी। चलो सोने? हाँ मैं हमेशा यही सोती हूँ। टीचर आप मुझे लोरी सुना दो ना प्लीज। लोरी सुननी है? तुझसे ही तो खुशियाँ हैं लाडो, मेरे दिल की तू ही धड़कन लाडो, लाडो लाडो मेरी लाडो, सो जा रे मेरी लाडो।
कहाँ से सीखी? रोहन की मॉम ने सिखाई। मेरी माँ भी यही लोरी गाती है। अरे कैसे पूरे घर का काम संभाल रखा है, हर एक रिश्ता कितने अच्छे तरीके से संभाल रखा है। तुम देखना, तुम एक बहुत ही जबरदस्त बढ़िया मम्मी बनोगी, बहुत प्यारी। और तुम वर्ल्ड के बेस्ट डैड। हाँ, वैसे लगता तो मुझे भी यही है, वर्ल्ड का बेस्ट डैड बनूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बताऊं प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चे की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ, लेकिन उसे सुला नहीं सकता। उसे खाना खिला सकता हूँ, उसके साथ खेल भी सकता हूँ, लेकिन सुला नहीं सकता। सुलाने में कौन सी बड़ी बात होती है, बस लोरी गाओ और सो जाते हैं बच्चे। तो गाएगा कौन? तुम। मैं लोरी नहीं गा सकता। देखो मैं स्विमिंग उसे सिखा सकता हूँ, बॉक्सिंग, बाइक रेसिंग सब कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन ये लोरी नहीं गा सकता, मैं उसे सुला नहीं सकता। ये एक प्रॉब्लम है। एक काम करो, ये वाली जिम्मेदारी ना तुम रख लो, ओके? तुम ले लो। सीख लो ना, सीखने में क्या बुराई है, क्या पता कभी काम आ जाए। सिखाएगा कौन? अच्छा चलिए, अब आप चल के आराम करिए, बहुत रात हो गई है, सो जाइए आप। एंड डोंट वरी अबाउट ब्रेकफास्ट, मैं देख लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि मैं कभी हम तीनों को अलग होने भी नहीं दूंगी। और जो इंसान हमें अलग कर सकता था वो वापस दुनिया में रही नहीं, और ना ही वो कभी वापस आ सकती। Good night. गुड नाइट। टीचर, पारो को आपसे बात करनी है। बस थोड़ी देर में। वो आवाज, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लक्ष्मी की आवाज थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे पक्का कोई वहम हुआ होगा। वो लक्ष्मी से मिलती जुलती आवाज होगी, लेकिन लक्ष्मी की आवाज नहीं होगी। अगर वो जिंदा होती तो मेरी और ऋषि की शादी कभी नहीं होती। मैं खाऊंगी मैंगो और वनीला ओके। और चॉकलेट, बटर स्कॉच। एक साथ चार आइसक्रीम खाओगी? एक साथ नहीं बंधु, एक एक करके। ये आइसक्रीम खा के अगर आपको सर्दी खांसी हो गई तो? फिर तो और अच्छा है, इसी बहाने मुझे और रहने को मिलेगा। मतलब यहाँ रहने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो आपको चारों आइसक्रीम चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। अब अभी तो आप कह रहे थे आप मजाक कर रहे हो। अरे वो तो मैंने बहाने के लिए कहा था। मुझे 4 आइसक्रीम चाहिए। मैं कितने भी आइसक्रीम खा लूं, पर मैं बीमार नहीं होंगी। फिर तो मना करने का कोई स्कोप ही नहीं है। भैया आइसक्रीम दीजिए। डैड, ये आप भी खा के देखो ना। ओके। वाह, ये तो बहुत ही यम्मी है। पसंद किसकी है? पारो की। आप खाओ।